Oh my gosh! Good morning, sir. सर How are you, sir? I am fine, sir. सर आपने बताया नहीं सर आप आ रहे हैं। सर इतना चल चल के आप थक गए होंगे सर, आप कुछ जूस वूस लेंगे? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर आप? मैडम बस सर अभी आती ही होंगी। आप तब तक कुछ दूध नाश्ता कीजिए। दूध 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 बेटर रहेगा सर। सर आप बस दूध पीजिए सर, मैं बिस्किट लेकर पहुंचता हूं सर खुद। सर Okay, sir. सिर्फ मैडम की वजह से सहन कर रहा हूं मैं इस जेंटलमैन को, वरना कब का। क्या कब का? क्या करते हैं वरना कब का? गुलगुले जी मैडम आपका भरता बना देती। ए, बिल्लू मुझे क्या लगता है यार, मैं मैडम से डरता हूं? Yeah. वो भी यार, तू मुझे इतने टाइम से जानता है, तुझे लगता है मैं मैडम से डरता हूं? मैडम से? यार तुझे पता नहीं है क्या, मैडम एक महिला है तो इसलिए मैं बस सम्मान करता हूं मैडम का, क्योंकि जैसे मैं अपनी बीवी, अपनी सास, अपनी पड़ोसों का सम्मान करता हूं, इसलिए बस उसी तरीके से मैडम का सम्मान करता हूं बस। ये आप एक्स्ट्रा बोल गए गुलगुले जी। अगर मैडम ने सुन लिया ना तो तो सुन लिया तो क्या? सुन लिया तो क्या? मैं डरता हूं क्या यार बिल्लू? सुनाने के लिए तो बोल रहा हूं। बिल्लू तू चल सोच ले कि मैडम यहां मेरे पीछे खड़ी हैं, बस सोच ले। फिर भी मैं यही बात इसी तरीके से ऐसे ही बोलूंगा। अरे खड़ी है तो खड़ी है, मैं खुद घूम कर उनके सामने, उनके चेहरे पर देखकर यही बात। बोलिए। माफी माफी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं हूं पेंशन, मुझको है टेंशन। ओ किस बात का टेंशन है यार? क्या हो गया? पड़ोसन आंटी ने चाय पिलाने से मना कर दिया या पापड़ खिलाने से? बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सीख, सीख जरा, तमीज सीख। चल चल। हाँ अंकल जी तुम बोलो। मैडम जी मैं बहुत परेशान हूँ। पप्पू आया रात में, गुड्डू गया बारात में। तो इनमें से किस बात से आप ज्यादा परेशान हैं? पप्पू के रात में आने से या गुड्डू के बारात में जाने से? अरे तुम बोलो अंकल जी, कौन हो और यो कौन हो रही छोरी साथ में खड़ी हो रही? मैडम जी मैं इनकी बेटी हूँ, करीना। करम फूट गई करीना की। Well, baby. Huda is the Kareena is the मैं हूँ सलमान, जिस पे मरती है हसीना is the। हाँ क्यों नहीं, हड्डियां चरमरा रही हैं, फेफड़े जो है इस्तीफा देने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, किडनियां हड़ताल 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 चिल्ला रही हैं, हार्ट जो है, हृदय, वो आईसीयू के दरवाजे पे दस्तक दे रहा कि प्लीज मैं कम इन। लेकिन सलमान से कम नहीं हो रहा ये लौंडा। 180 साल का दबंग 3। Well. बेल में ही कूद मार तू। अरे अंकल तुम तो मुंह खोलो, इब इससे कुछ बोलो। हाँ मैडम, बात दरअसल ये है कि हमने अपनी बिटिया की शादी जो है एक लड़के से किया। अब समस्या ये है कि वो जो लड़का है और जो उसके माँ बाप हैं, यानी कि जो हमारी बिटिया की जो है पति और उनके सास ससुर, मैडम इतने फिल्मी हैं, इतने फिल्मी हैं कि उन्होंने हमारी बिटिया का जीना हराम कर दिया है। अरे उनका दुश्वार कर दिया। पप्पू आया रात में, गुड्डू गया बारात में। हाँ मैडम, अरे क्या बताऊँ मैं आपको, मैडम वो हर बात पे फिल्मी डायलॉग मारते हैं। अरे इतना फिल्मीपना उनके अंदर बस गया है कि करम फूट के
अंकल जी ऐसा है, आप टेंशन मत लो, निश्चिंत होके घर जाके जो है बढ़िया निद्रा के मजे लो। हम अपनी टीम भेजेंगे, जाके ससुराल में देखेगी कि क्या फिल्मीपना चल रहा है और कितना चल रहा है और कितने क्रैक लेवल पे हैं ससुराल वाले, हैं? फिर उस हिसाब से देंगे हम दवाई, डोंट वरी। अरे बहू, अरे बहू देखो जरा कौन आया है हम गरीबों की कुटिया में। खुश तो बहुत हो गए तुम आज। हाँ अब जरा जाके देख लूं कौन आया है। देखो बहू। नमस्कार अंकल, हम सरकारी विभाग की तरफ से आए हैं और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि सरकार ने ये निश्चय किया है कि जो भी लोग 60 साल के ऊपर है उन्हें 1,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, वही हम देने आए हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप 60 साल से ज्यादा लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, भगवान ने बड़ी कमाल की नजरें दी आपको। जी हाँ, मैं 60 का हूँ। आइए आइए अंदर आइए आइए, खुश तो बहुत हो गए तुम आज। हाँ जानी, तुम्हारे जूते देखे बहुत गंदे हैं, इन्हें कालीन पे मत रखना, कालीन मैली हो जाएगी। लीजिए, हम आपका कालीन गंदा नहीं होने देंगे। अभी बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटी से पूरी करना है, उसके बाद आपको 1000 रुपए सरकार की तरफ से दे के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके के नेम है, उज्जैन में ट्रैफिक जैम है। होते दादाजी ऐसा है कि मेरा नाम है सिनेमा स्कोप श्रीवास्तवा। खुश तो बहुत हो गए तुम आज। हाँ आप हमको ये भी जरा बता सकते कि आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? देखिए, ये है मेरी बहू, इसके अलावा मेरा एक बेटा है डीवीडी श्रीवास्तवा, और मेरी एक धर्म पत्नी भी है बालकनी श्रीवास्तवा। माँ मुझे आशीर्वाद दो। ओए माँ, आज मेरा नौकरी का पहला दिन है माँ, मेरे पास माँ है। जा बेटा जा, ऊपर वाला तुझे लंबी उम्र दे, खूब कामयाबी दे। तुझ जैसा बेटा हर माँ अपनी कोख से पैदा करे। ये कंगन मेरी इज्जत है लाला। अरे राधा रानी, अरे बालकनी, ये देखो कौन आया है। अरे ये सरकारी लोग हैं, ये हमें 1,000 रुपए का वजीफा देने आए हैं। खुश तो बहुत होगी तुम आज। हाँ माँ मुझे तेरे चरणों की सौगंध माँ, मुझे सौगंध है तेरी इन मोटी कलाइयों की, जिनके कंगन बापू ने लाला के यहाँ गिरवी रख दिए। माँ मेरी एक दिन नौकरी लग जाएगी, फिर मैं लाला का सारा कर्जा चुका दूंगा। माँ मुनिया की शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी और मैं तेरी बड़ी बड़ी आंखों का इलाज करा सकूंगा। माँ मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पास माँ है। एक मिनट, तुमको अभी तक नौकरी मिला नहीं है? अरे काय की नौकरी, मेरा डीवीडी का धंधा है, बिजनेस करता हूँ मैं। लेकिन तुमने तो अभी अभी कहा माँ मुझे आशीर्वाद दो, मुझे नौकरी मिल गई है। दादाजी, क्या है कि हमारा परिवार जो है ये सिनेमा प्रेमी परिवार है। मतलब समझ लीजिए कि हम बने, सिनेमा बना एक दूजे के लिए, इसलिए हमारे रग रग में सिनेमा घुस गया है। खुश तो बहुत हो गए तुम आज। हाँ एक मिनट पकड़ो टॉमी। हम गरीबों से ऐसी कौन सी खता हो गई जो तुम लोग नाराज होके चल दिए? मोहन अभी नादान है। कौन मोहन? सोहन की किसी बात का बुरा मत मानिए। ये सोहन कौन है?
उन दोनों की तरफ से मैं हाथ जोड़कर तुम लोगों से माफी चाहती हूँ। उनके गुनाहों की सजा तुम पार्वती को मत दो। इसका क्या होगा? ये कंगन मेरी इज्जत है लाला। मैडम 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 मैडम, क्या है? करीना के यहाँ भेजा था तुम लोगों को, हैं? क्या खबर लाए हो? दौड़ते हुए आए हो बिल्कुल ही। वेल मॉम, हम भूल जाना चाहते हैं कि हम उन लोगों से थे, कभी मिले इज़दा। कल रात मैंने अपने 5 फटे पजामे सिले इज़दा। मैडम मैडम वो करीना सच कह रही थी मैडम। मैडम उसका पति, उसके सास ससुर सब इतने फिल्मी है कि उनसे मिलके मैडम ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी इंसान से नहीं मिले बल्कि किसी फिल्मी किरदार से मिलके आ रहे हैं। मैडम बहुत फिल्मी है, बहुत फिल्मी। या मॉम, उन्होंने डायलॉग सुना सुना के कर दिया हमें बाबला इज़दा। आई लाइक जूही चावला इज़दा। अच्छा, इसका मतलब छोरी काफी तकलीफ में है। एक काम करो, जरा सबको बुलवाओ ठाणे, सास ससुर और पति ने उसके। मैं भी तो देखूं कौन सी पिक्चर बना रहे हैं सबके सब। Well mom, she is the ससुर इज़दा and he is the सास इज़दा, जो दिखने में नहीं है कुछ खास इज़दा। तू आंटी को ताड़ते हुए लाया है अभी तक? चिपस्टर। हाँ भाई, तुम हो करीना के इनलॉज। जी देखिए मैडम, मेरा नाम है सिनेमास्कोप श्रीवास्तवा और ये है मेरी बीवी बालकोनी श्रीवास्तवा। एक बेटा भी है डीवीडी बस आता ही होगा। देखो देखो, वो आ गया। माँ, तेरा बेटा आ गया माँ। तेरे साथ किए गए हर अपमान का बदला लेके आ गया माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ। चल अंदर। यो लौंडा है तुम्हारा, बिल्कुल फालतू लौंडा है एक तो, और ऊपर से फालतू फैमिली तुम्हारी। क्या फिल्मी बना मचा रखा तुमने, है? तुम्हारे इस फिल्मी चक्कर में तुम्हारी बहू पिसरी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैडम, मेरे पास माँ है। नहीं, ये बात सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? ये आ रहा ना अंदर से आ रहा। ये दिन देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया माँ? कोई बात नहीं, उसमें क्या बात है, हम कर देंगे तुम्हें दोनों चीजें, अगर बात ना मानी मारी तो। मैडम हमारा कसूर क्या है ये तो पहले बता दीजिए। खुश तो बहुत हो गए तुम आज। हाँ, ये जो इतनी देर से तमाशा लगा है, ये कम कसूर है? मेरा दिमाग दर्द की वजह से फटने लगा है, भेजा अपनी जगह से हटने लगा है। क्या होता है क्या कहीं ऐसा कुछ? और क्या? देखो यार, तुम अपना ये जो फिल्मी भूत है ना वो जरा उतार लो, वरना एक बार हमारी मैडम भूत उतारने पे आ गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है पीटू प्रियंका, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ रहे हो तुम? वेल, अब ये फिल्मी डायलॉग जाओ भूल इज़दा, अपनी गलती करो कबूल इज़दा है। अरे कैसी गलती दद्दू? हाँ, अरे हम फिल्मी टाइप लोग हैं और ये बात हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भैया हम फिल्मी टाइप लोग हैं। और हम ये भी जानते हैं मैडम कि इस बात के लिए दुनिया का कोई सा कानून, कोई सी अदालत हमें सजा ना दे सकती। ये कंगन मेरी इज्जत है लाला। कौन लाला? देखो, कानून और अदालत तो बात दीगर है, वो बात बाद में आएगी। फिलहाल मैं प्यार से समझा रही हूँ, इज्जत से समझ लो, वरना डंडे से समझाऊंगी और हड्डियां तोड़वा के समझोगे। वार्निंग दे रही हूँ, जनहित में जारी। कॉन्शियसली हो जाओ अब और अब निकलो।
सिंगाड़ा ले लो, सिंगाड़ा, गरम सिंगाड़ा ले लो, सिंगाड़ा बोलो बाबूजी, सिंगाड़ा, सिंगाड़ा ले लो, सिंगाड़ा, सिंगाड़ा लेंगे, सिंगाड़ा गरम, गरम सिंगाड़ा, सिंगाड़ा ले लो, सिंगाड़ा बाबूजी, सिंगाड़ा, सिंगाड़ा ले लो, सिंगाड़ा, सिंगाड़ा गरम सिंगाड़ा, सिंगाड़ा। अरे मैडम कहाँ है, मैडम कहाँ है, मैडम कहाँ है? पप्पू आया रात में, गुड्डू गया बारात में। क्या हो गया अंकल, आप इतने हड़बड़ाए घड़बड़ाए से क्यों हैं? अरे भतीजे, हड़बड़ाओ नहीं तो क्या करूं? अरे जो मन में आता है वो कीजिए। वैसे उम्र के हिसाब से आप भजन कीजिए और टोन के हिसाब से भोजन कीजिए। अरे यार, भोजन भजन की छोड़िए। हाँ? अरे यहाँ हमारी रातों की नींद चली गई है। पप्पू आया रात में, गुड्डू गया बारात में। वो अंकल, इस उम्र में आपने ऐसा कौन सा कांड कर मारा कि आपकी रातों की नींद उड़ गई? अरे ना, कांड इन्होंने ना किया है, कांड तो हमारे ससुराल वाले करने वाले हैं। करम फूट गए करीना के। अरे भतीजे, वो क्या है कि इनके ससुराल वाले जो हैं हमारी बेटी को जो है तलाक देने की धमकी दे रहे हैं। पप्पू आया रात में, गुड्डू गया बारात में। Oh my God! हाँ दादाजी, अरे हमारे ससुराल वालों ने कहा है कि हमने उनके खिलाफ FIR लिखवा के उनकी बेइज्जती कर दी, इसलिए वो हमें तलाक दे देंगे। करम फूट गए करीना के। अरे ऐसे कैसे दे देंगे तलाक? ऐसे कैसे दे देंगे तलाक हमारे होते हुए? बहना तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे 2 भाई और 1 परदादा, Excuse me. 3 भाई अभी जिंदा हैं और सौगंध है हमें तुम्हारी बांधी हुई राखी की। ला, हमने राखी कब बांधी? नहीं बांधी तो फिर भी हमें सौगंध है, हमें सौगंध है बहना, हमें सौगंध है कि हम तुम्हारा घर नहीं उजड़ने देंगे, तुम्हारा तलाक नहीं होने देंगे। और अंकल आप जाके मुंह ढक के सो जाइए, चैन की बांसुरी बजाइए। हम मैडम को ये सारी बात बताएंगे, उसके बाद मैडम का आइडिया गुलगुले जी के दिमाग में आएगा। आएगा आएगा, और ऐसा आइडिया आएगा कि इस बार करीना के ससुराल वाले सुधर जाएंगे। बहू, ओ बहू, जरा दरवाजा खोल के तो देख, कौन आया है? आज सुबह से कौआ छत पे बैठा काऊ काऊ कर रहा है। मेरा मन कहता है जरूर कोई मेहमान आने वाला है। ये कंगन मेरी इज्जत है लालो। डीवीडी की माँ, ये तो अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने दिमाग की सोच होती है। हाँ, किसी को लगता है कि ग्लास आधा भरा हुआ है और किसी को लगता है कि आधा खाली है रे। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। खुश तो बहुत होगे तुम आज। हाँ, ऐसा है ससुर जी, अब जरा जाके मैं दरवाजा भी खोलाऊं, करम फूट गए करीना के। कौन हो तुम? खुश तो बहुत हो गया आज। हाँ, खुश है? हम पोस्टमैन है, चिट्ठी लाए है। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। मेरे पास माँ है, माँ है। और मेरे पास चिट्ठी है। तुम कौन हो बे? हमारा मतलब आप कौन है? ये सन ऑफ मदर इंडिया है और रिश्ते में हम इसके बाप होते हैं। नाम है सिनेमा स्कोप श्रीवास्तव। हाँ, खुश तो बहुत होगे तुम आज। हाँ, लाओ चिट्ठी दो। अरे खुश तो बहुत है, हम बहुत खुश है। ये लो चिट्ठी लो और यहाँ पर साइन कर लो। खामोश। अरे जाओ, जाके पहले हे विंग वाले मयूर भाई के साइन लेके आओ। जाओ, जाके पहले राजा भाई के साइन लेके आओ। जाओ, जाके पहले उस मंदिर के पुजारी के साइन लेके आओ। उसके बाद मेरे भाई, तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं साइन नहीं करूंगा। कृपा है भगवान की, लीला है परम्पार की, मैं साइन नहीं करूंगा। मेरे पास माँ है। यस। मच्छर था, मच्छर था। मर गया। ये लो, संभालो। लो भैया, साइन कर लो।
लो ठाकुर, मैं अपनी पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर रहा हूँ बेटा। बेटा, बेटा जरा चिट्ठी खोल कर तो देख, क्या संदेश आया है। कहीं खुशी के मारे में पागल ही ना हो जाऊं। कंगन मेरी इज्जत है लाला। अरे सासू माँ, मेरे मामा जी आ रहे हैं, वो भी अमेरिका से, अपने पूरे परिवार के साथ। करम फूट गए करीना के। नमस्ते मामा जी। मामी। मामी जी। नमस्ते मामा जी। कौन आया बहू? अरे सासू माँ, मैंने बताया था ना, मेरे मामा जी तोहफा मामा और मामी जी अमेरिका से आए हैं, करम फूट गए करीना के। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते, वेलकम टू इंडिया। अरे अरे ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? अरे ये क्या मचा रखा है इस घर में? क्या हो रहा है? हैं? कौन लोग ये? बहू, ये कबड्डी क्यों खेल रहे हैं? अरे समधन जी, आप कमाल करती हैं। क्यों नहीं खेलेंगे? हम खिलाड़ी हैं ना। अरे हमारे तो रोम रोम में स्पोर्ट्स बसा है। कबड्डी 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 कबड्डी। तो ऐसे ही खेलते हैं लोग, हमें खेलते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे समधी जी, क्या देख रहे हैं आप? हम खिलाड़ी हैं ना, खिलाड़ी 886। और अभी आप हमारे छोटे बेटे से तो मिले ही नहीं हैं, वो तो हमसे भी बड़ा खिलाड़ी है, खिलाड़ी 986। क्या? सबसे बड़ी पूजा। अरे बस बस, हाँ ठीक है। अरे ये क्या कंगा कर रही हो? कैसे मामा मामी आ गए? दिन भर से घर में धमा चौकड़ी मचाए हैं। कबड्डी खेल खेल के हड्डियां खराब कर दी पिताजी की। दबाते दबाते थक गया हूं मैं। मेरे पास माँ है, माँ है। एक एक हड्डी दुख रही है और जो मोच आ गई सो अलग। खुश तो बहुत होगी तुम आज आई। और सुना नहीं तुम लोगों ने? हाँ, क्या कह रहे थे वो दोनों कि उनका कोई बेटा आने वाला है? आने वाला नहीं बल्कि आ गया है। आज खेलने में बहुत मजा आएगा। ए बेटे, ये खेल मत खेलना। ये खेलोगे तो हमारी जान से खेल जाओगे। खुश तो बहुत होगी तुम आज आई। बहुत खुश हूं मैं तुम तीनों से। अब बस ऐसे ही बैठे रहना, फिर देखना मैं कैसे भाले पे भाले मारता हूँ और तुम तीनों को टच नहीं होगा। अरे नहीं भैया, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। जीजा, तुम्हारी बहन का सुहाग हूँ, उसकी माथे का सिंदूर हूँ, मंगलसूत्र हूँ, काजल हूँ, बिंदी हूँ, चिमटा हूँ। मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी। मेरे पास माँ। अरे चुप रहे, मेरे पास माँ है ताकि वो माँ को भाला मार दे। जीजू, चिंता मत कीजो, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। अरे तुम तीनों तो बहुत डर गए हो, तो अभी मैं भी जाके आराम करता हूँ, क्योंकि कल सुबह मेरे भैया भाभी आएंगे। उन्हें लेने के लिए मुझे स्टेशन जाना है। भैया भाभी नहीं। ये लीजिए। समझी जी, आप ये घूर घूर के क्या देख रहे हैं? अगर आपको भूख लग रही है तो आप भी लीजिए ना, खाइए।
एक बार हम सब खा लें, उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा खेल। कबड्डी 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 कबड्डी। देखिए, हम खिलाड़ी हैं, हम ऐसे ही खेलते रहते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। लाओ। देखिए समझी जी, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, ऐसा भी होता है क्या कभी कि कोई दिन रात बस खेल में ही डूबा रहे, हर समय बस खेल ही सूझे, ऐसा होता है क्या? लेकिन हमने सुना है आप लोग फिल्मी बहुत है। अरे ऐसा कोई फिल्मी होता है क्या जो हर वक्त सिर्फ फिल्म फिल्म ही बोले? ओह माय गॉड, मैं तो बताना ही भूल गई। अब हमारी बड़ी बेटी यहाँ पर आ रही है, वो बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्टर है और उसके साथ उसका पति भी आ रहा है जो एक प्रोड्यूसर है। वो दोनों यहाँ पर किसी फिल्म की कास्टिंग के लिए आ रहे हैं। हमने आप ही के घर का एड्रेस दिया है, तो बस वो लोग आते ही होंगे। हाँ, बहू जरा देखो तो कौन आया है। जा रही हूँ। कैसे आप? अरे वाह, घर में काफी नौकर पाल रखे हैं तुमने, हैं? जीजू, इनसे मिलिए। ये कोई नौकरानी नहीं है, ये हमारी सास है, बालकोनी चतुर्वेदी। और ये जो आपको नौकर जैसे लग रहे हैं ना, ये भी कोई नौकर वोकर नहीं है, ये हमारे ससुर हैं, सिनेमा स्कोप चतुर्वेदी। और ये तीसरे भी जो आपको नौकर जैसे लग रहे हैं ना, ये भी कोई नौकर वोकर नहीं है, ये हमारे पति देव है, डीवीडी श्रीवास्तव, करम फूड के करीना के। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड टू सी कि ये लोग तो बिल्कुल फिल्मी हैं, इनके नाम भी फिल्मी और ये लोग भी फिल्मी। वाह यार, डार्लिंग ये तो अच्छी बात है। देखिए, हमें एक फिल्म शुरू करनी है जिसकी कास्टिंग के लिए हम यहाँ पर आए हैं। Yes, that is true, absolutely. मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ और मैं कास्टिंग कर रही हूँ, तो मुझे एक आदमी चाहिए, बूढ़ा आदमी फॉर द बाप का रोल, और बहुत खूंसट शख्सियत का मालिक होना चाहिए, बहुत ही अड़ियल, बहुत ही घटिया और काइया टाइप आदमी, समथिंग लाइक दिस जेंटलमैन हियर। क्वैक 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 क्वैक। यस, और मुझे चाहिए एक औरत जो बाल तो काले कर लेती है लेकिन अंदर से काफी बूढ़ी हो चुकी है, काफी जो है एक लोमड़ी की शक्ल की, बिलौटे जैसी आंखों वाली, मेकअप इतना करती है जैसे कि अगर धो दे तो नाली जाम हो जाए। अब समथिंग like this pretty lady here. and एक लड़का चाहिए मुझे जो बहुत ही थुलथुले गालों वाला है, ठीक है? Something like this boy here. This. Yeah, this one. Nice. एक मिनट बेटी, एक बात बताऊं, वैसे हम लोग भी सब एक्टर ही हैं और देखा जाए तो आपकी रिक्वायरमेंट में एकदम फिट बैठते हैं। एक खुश तो बहुत होगी तुम्हारी जान। हाँ, अरे हमें तो एक्टिंग का बचपन से ही शौक है, एक्टिंग तो हमारे रग रग में भरी हुई है। अब ये बात और है कि किसी ने हमें फिल्म में हीरोइन ही बनने का मौका ही ना दिया। अरे अगर मौका मिल जाता ना, तो आजकल की क्या है ये कटरीना, करीना, विद्या बालन और कौन है अपनी वो हेमा मालन, सबकी छुट्टी कर देती हम। अरे खा जाती है एक्टिंग में। ये कंगन मेरी इज्जत है लाला। साली साहिबा, लगता है आपकी नजर मेरे पे ठीक तरह से गई नहीं। अगर आप चाहें तो ये रोल हम लोग कर सकते हैं। मेरे पास माँ है। और मेरे पास तुम सब के लिए रोल है। ठीक है डार्लिंग, ऐसा करते हैं कि इनकी कास्टिंग कर देते, हमारी फैमिली की भलाई हो जाएगी, हैं? No, I beg to differ. ये
एक्टिंग का काम प्रोफेशनल्स का काम है, कोई भी ऐसा नौसिखिया एक्टिंग थोड़ी कर सकता है। एंड आई एम श्योर ये लोग तो 2-3 रीटेक्स के बाद ही भाग जाएंगे हैं। अरे अरे साली साहब नहीं भागेंगे। अरे हम लोग तो क्या है, सिनेमा हॉल में ही पले बढ़े लोग हैं। एक बार एक्टिंग कराने का मौका तो दीजिए। मेरे पास माँ है। पर पर्सनैलिटी किधर है? Oh, I mean, fine. I will give them a chance. तो ठीक है, आप सब मेरे एक्टर्स बनेंगे और मैं आप लोगों के साथ शूटिंग करूंगी, और आप लोगों के साथ शूटिंग शुरू होगी कल सुबह 10 बजे। So remember everybody, आप लोगों का कॉल टाइम है tomorrow morning 10 o'clock. मैं तो 4 बजे ही तैयार हो जाऊंगी। वाया अंकल आंटी और डीवीडी ज्यादा रीटेक्स मत देना, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन का बैंड बज सकता है। अरे आप फिकर मत करो प्रोड्यूसर जी, एक बार बस हमें पता चल जाए कि करना क्या है, फिर देखो हम क्या करती हैं, क्योंकि हम पाकीजा से लेके उमराव जान तक, बसंती से लेके धन्नो तक क्या क्या कर दिखाती हैं। Okay, listen now, everybody listen to me. Listen very carefully, okay? ये मेरा ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक, okay? इस ब्लॉक में हम ये दिखाएंगे कि आप दोनों अपनी इस बाइक से उतरेंगे और आप वहां से भागती हुई आएंगी, ओके? और आप इन्हें अटैकिंग मोड में ले जाएंगे और आप कहेंगी कि मैंने तुम्हें क्या सोचा और तुम क्या निकले, तुम 1 नंबर के गलियारे, खूसट, मक्खी, जो आई डोंट नो व्हाट ऑल इज रिटन हियर, ये स्क्रिप्ट में देखिए। ये क्या है? हाँ, तो ये आप पढ़िए और इसको अच्छे से लर्न करिए, और उसके बाद आप इन्हें पूरा फोर्स लगा के रियल फीलिंग से एक जोरदार जो है चाटो लगाइए। रोज का काम है। राइट, यानी तमाचा, क्योंकि फिल्म का नाम है तमाचे, ऑलराइट? जैसे ही आपको थप्पड़ मारेंगी यानी तमाचा मारेंगी, आप आग बबूला हो जाइए और आप कहिए कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसका जिम्मेदार है ये गलुआ। Now you ready? The main thing is, I am not a masala filmmaker. Okay? I make films for myself. Real films. मैं real films बनाती हूँ. Okay? तो real करिए. Real के तमाचे, real के emotions. Yes. Ready? All right. Makeup. ऑल द बेस्ट बुड्ढे। You too, समंदन जी। समंदन. समंदन। थैंक यू। ओए आहिस्ता। अरे तो रहने दो डायलॉग। Ready? अरे एक लाइन। चल बैठना यहाँ से उतरना है ना फिर सीन में। हाँ सर, तो बैठना हाँ। पहले। चलो उधर जाओ ना, वहां से आओगी ना। बैठना पीछे, चश्मा उतार। Okay, now ready? Real, natural, real feeling. Roll camera. फिल्म तमाचे, सीन 1, शॉट 1, टेक 1। Action. नहीं, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम 1 नंबर के लीचर, लोमड़, खोचू, भादु किस्म के 2 कौड़ी के सड़क चापोगे। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। वाओ 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 वाओ। अरे तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया, जबकि सबका जिम्मेदार ये गलुआ है। वाओ 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 वाओ। One more. क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, क्या चल रहा है यहाँ पे? What is happening? What क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं रियल फिल्म बना रही हूँ। मैं भंगार में बेचने के लिए नहीं बना रही फिल्म। अरे रियल फिल्म में रियल इमोशंस लाइए, रियल इमोशन, रियल कदर। ये रियल का तमाचा था। फील हुआ रियल, रियल पेन हुआ, तुमको हुआ रियल फील। ऐसा आप रियल करिए ना। करेंगे मैडम, करेंगे। Come on, take 2. अच्छे से करना है। हाँ, आओ बैठो। Roll sound, lights, camera, डैडी ओरिजिनल मार देना इस अरे बार। बैठना तू। टेक 2। action. नहीं, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम 1 नंबर के लीचर, लोमड़, खोचू, भादु किस्म के 2 कौड़ी के सड़क छाप होगे। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया, जबकि सबका जिम्मेदार ये गलुआ है। One more, टेक 10। action.
नहीं, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम एक नंबर के लीचड़, लोमड़, खोजू, भोंदू किस्म के, दो कौड़ी के सड़क छाप होगे। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। आई One more टेक 23 action. One more टेक 49 action. One more टेक 105 action. अरे डैडी कहाँ चलते? नहीं, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम एक नंबर के लीचड़, लोमड़, भोंदू, घोचू किस्म के सड़क छाप आदमी हो। इस सब के जिम्मेदार तुम हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने मुझे मारा, जबकि इसका इस सब का जिम्मेदार ये गलुआ है, गलुआ। तेरी One more. बस बस मैडम, बस मैडम, बस। हमें नहीं करनी कोई एक्टिंग वैक्टिंग। क्या कर? अरे मार मार के गाल सुझा दिया, फालतू की चीजें। देखिए आपको मैं बताऊं, हमसे नहीं होती एक्टिंग, हमें माफ कीजिए, हमें घर जाने दीजिए। हम अब से फिल्म देखना भी छोड़ देंगे, एक्टिंग तो बहुत दूर की बात। अरे और तो और मार मार के रैप्टे, मेरे तो हाथ ही सूज गया रे। तमाचे। अरे क्या हो गया? आप लोग तो काफी फिल्मी किस्म के हो ना? हो नहीं सर, हो नहीं थे सर। अब हमें समझ में आ गया कि एक्टिंग कितनी मुश्किल चीज है। अरे अब एक्टिंग तो भूल गए हम लोग। अब हम हिंदी फिल्म कोई भी बात नहीं कर, मारूंगा मैं बहुत, हम कुछ नहीं देखेंगे। अब हम एक आम आदमी की जिंदगी जिएंगे, एक्टिंग वैक्टिंग सब छोड़ दी। मैंने तो पहले ही कहा था तुम लोगों की बस की बात नहीं है। एक्टिंग इज फॉर प्रोफेशनल्स। हर कोई मुंह उठाए एक्टर नहीं बन सकता। समझे? अपना ये फिल्मी भूत उतारो और घर जाओ, हम दूसरे प्रोफेशनल एक्टर्स ले लेंगे। जाओ। थैंक्स फॉर वेस्टिंग माय टाइम यू इडियट। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। भाई मैं पेंशन, अब हमको नहीं कोई टेंशन। और मैडम जी आपने इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि इनकी अक्ल ठिकाने आ गई है। अब हमारी बिटिया जो है अपनी ससुराल में निश्चिंत होकर रहेगी। हाँ बिटिया? हाँ मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। आखिर आपने उन लोगों को सुधार ही दिया। कर्म फूट गए करीना के। तो अब करीना ने छोड़ो, अपनी गृहस्थी बसाओ जाके। ये लोग सुधर गए हैं। दे आर क्रैक पीपल बट दे आर नॉट बैड पीपल। ओके चलो। अच्छा मैडम जी नमस्कार। ओके नाइस। हाँ बेटा चले, आजा। वेरी गुड। केस सॉल्व हो गया मैडम? हाँ यार बढ़िया हुआ, केस सॉल्व हो गया। ये क्या फिल्मी चक्कर है बेकार के, मन ना अच्छे लगते और फिल्मी डायलॉग। अरे मिस्टर चौड़ारा ऐसे मत कहिए, फिल्मी डायलॉग से बड़े अच्छे होते हैं। जैसे कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बजरंग पांडे कहते हैं। ओ खामोश! जाली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और इस राख से जो बारूद बने उसे गुलगुले कहते हैं। खामोश! आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, लप्पी है। क्या है तुम्हारे पास? क्या बोलो इज्जत। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है बिल्लू। मैडम अब आपकी बारी। मारी। ओके सल्यूट टू दादा। तेरे ऊपर हुए एक एक जुल्म का मैं हिसाब लेगा, क्योंकि मुझे है कसम पैदा करने वाले की कोई शक। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.